Good morning. Welcome to today's class. Class 3, Chapter 3. Class 3, Chapter 3, The Pied Piper of Hamelin. The name of the chapter is The Pied Piper of Hamelin. What do you mean by the word pied? Pied means एक ऐसा इंसान जो अपने साथ हमेशा एक फ्लूट या बांसुरी जैसी एक चीज़ हमेशा अपने साथ रखता है ना। ये एक स्टोरी है पाइपर नाम के इंसान की, है ना। ये एक स्टोरी है जिसको कहते हैं पाइपर, जिसका नाम क्या है? पाइपर। पाइपर अपने गले में हमेशा एक फ्लूट या फिर एक बांसुरी जैसी, या फिर हम कह सकते हैं भोपू, ये अपने गले में हमेशा टांग के घूमता था और उसमें एक जादुई शक्ति हुआ करती थी, है ना। और ये पाइड पाइपर जो था ये कहाँ का था? ये था हैमेलिन। हैमेलिन एक जगह है ना। ये एक जर्मनी में एक जगह है जिसको क्या कहते हैं? हैमेलिन। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है? पाइड पाइपर एक इंसान का नाम है जो कि कहाँ का है? हैमेलिन का, है ना। अब हम आगे चैप्टर की ओर जाते हैं। Long ago, the old town of Hamelin in Germany faced a problem. बहुत पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है। एक पुराना सा शहर हुआ करता था हेमेलिन में। कहाँ? जर्मनी के हेमेलिन में, है ना। और वहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी वहाँ की? सबसे पहले याद रखना है, एक पुराना शहर है हेमेलिन जो कि कहाँ का है? जर्मनी का, ना। और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। प्रॉब्लम ये थी, रैट्स ऑफ एवरी साइज वर एवरीवेयर, है ना। वहाँ रैट्स थी। रैट्स यानी क्या है? चूहे। ये चूहे क्या है? हर जगह थे, हर साइज के थे, यानी हर आकार उनका बड़ा छोटा हर तरीके का था। अगले लाइन में लिखा हुआ है किस तरीके के चूहे थे। There were big rats, small rats, fat rats, thin rats, black rats, brown rats, grey rats, old rats and young rats. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के रैट्स थे। कैसे कैसे रैट्स थे? बड़े रैट्स थे, छोटे रैट्स थे, मोटे रैट्स थे, पतले रैट्स थे, काले रंग के रैट्स थे, ब्राउन रंग के रैट्स थे, है ना, ग्रे कलर के रैट्स थे, बूढ़े रैट्स थे और जवान रैट्स थे। तो कितने सारे रैट्स थे वहां पे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे रैट्स थे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। The rats fought with the dogs and attacked the cats. तो ये चूहे कैसे होते हैं? हमें पता है चूहों के पीछे बिल्लियां दौड़ती है, लेकिन यहाँ क्या था? चूहे जो थे वो कुत्तों से, डॉग से झगड़ा, फॉट यानी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करते थे। एंड अटैक द कैट्स, और यही चूहे जो थे वो बिल्लियों पे भी हमला करते थे, है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। हम कैसे जानते हैं? कैट्स हमेशा चूहों पे हमला करती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। जर्मनी में क्या हो रहा था? चूहे जो हैं वो बिल्लियों पे वार कर रहे थे। दे बिट बेबीज इन देयर क्रैडल्स, है ना। क्रैडल्स क्या होता है बेटा? क्या क्रैडल्स होता है? झूला, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
है ना, उनको कैसे एक झूले में रख के घुमाते हैं ना, तो क्या ये चूहे क्या कर रहे थे, वो बच्चों के, बेबीज के क्या है, झूलों को भी बिट यानी कुतर रहे थे। चूहे क्या करते हैं, कुतरते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, उनके झूलों को भी काट रहे थे, है ना। दे वर सो बोल्ड दैट दे licked the soup from the cook's own ladles and jumped onto the table to eat the food। ये लोग इतने होशियार थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, बोल्ड यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इन्हें कोई डर ही नहीं था। ये क्या कर रहे थे, ये लोग दे licked the soup from the cook's own ladles। licked यानी चाटना, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, जो कुक होता है, कुक कौन होता है, आप लोग बड़े बड़े होटलों में कौन खाना बनाता है, कुक। होटलों में जो खाना बनाते हैं उनको हम कहते हैं कुक। तो ये कुक जो है, ये जब सूप बनाते थे तो ये क्या करते थे, वो सूप को चट कर जाते थे। और ये कुक्स ओन लैडल्स, लैडल्स यानी होती है बड़ी चम्मच, है ना। जब खाना पकाया जाता है तो बड़ी कढ़ाई होती है, बड़े चम्मच होते हैं, है ना। तो उसी बड़े चम्मच में से ही ये लोग वो सूप को चट कर जाते थे। अगर हमारे कढ़ाई में, बड़े बर्तनों में खाना जिसमें पक रहा है, अगर उसमें कोई कीड़ा भी गिर जाता, हम वो खाना खाएंगे फिर नहीं। तो ऐसे ही जो खाना बनाने वाले थे, शेफ थे, कुक थे, उन लोग के बड़े स्पून से ही ये लोग वो सूप को चट कर जाते थे। तो इस वजह से वो खराब हो जाता था। और ये क्या करते थे, दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू ईट द फूड। वो लोग अलग अलग टेबलों पे चढ़ चढ़ के, कूद कूद के वो सारे फूड को, खाने को खा जाते थे। They made such a noise, squeaking and screaming all the time that it filled the streets। और क्या होता था, ये हर जगह पे इतनी स्क्वीकिंग, स्क्रीमिंग यानी बहुत जोर जोर से, बहुत तेज तेज इतना आवाज करते थे। आप लोगों ने सुना होगा शायद घर पे कहीं पे कि चूहे जब आवाज करते कैसी आवाज आती है ना, है ना। तो ऐसे ही ये लोग इतने सारे थे, अभी बताया था ना कितने कितने सारे, कैसे कैसे थे। तो इतने सारे चूहे थे कि ये बहुत तेज तेज आवाज करते थे। और ये पूरे स्ट्रीट्स यानी क्या होता है, चौराहा, है ना, रास्ते, इन सब जगह पे क्या है, पूरे चूहे भर गए थे, है ना। और आखिर में एट लास्ट द पीपल वेंट टू द मेयर विद टीयर्स इन देयर आईज, है ना। तो जब ये परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए कि चूहे उनको इतना परेशान कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग कहाँ गए, वो लोग वो बहुत ज्यादा रोने लगे और वो रोते रोते मेयर के पास गए। मेयर कौन होता है, मेयर वो होता है जो किसी शहर को चलाता है ना। शहर में जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना, वो उसके हिसाब से सब शहर वाले काम करते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कलेक्टर है, तो ऐसे ही मेयर होते हैं, है ना। तो मेयर ही कलेक्टर होते हैं। तो ये क्या है, सारे लोग जो परेशान हो गए थे चूहों की वजह से, ये सब मेयर के पास चले गए। फिर क्या हुआ, दे डिमांडेड दैट ही शुड डू समथिंग अबाउट द रैट्स। और ये लोग जो हैं, ये सारे लोग जो गए थे, ये सब उससे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो इन चूहों का करना पड़ेगा। समथिंग मस्ट बी डन, दे क्राइड। और वो लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा। इफ यू फेल वी विल गेट अनदर मेयर, है ना। अगर तुम हार गए, अगर तुम ये सब सही ही नहीं कर पाए, कौन बोलता है ये वो लोग जो हैं, ये उस मेयर से बोलते हैं, अगर तुम हार गए, तुम इन सबको यहाँ से नहीं हटा पाए, तो हम तुम्हारी जगह पे किसी और को मेयर बना देंगे, है ना। फिर क्या होता है,
The mayor with his councillors think for a long time, wondering what to do. Mayor with his councillors, है ना, जो हमारे शहर को चलाता है ना, या फिर गांव को चलाता है ना, तो ये क्या होते हैं, इनके साथ में और भी लोग होते हैं, एक बड़ा होता है और उसके साथ में उसके साथ काम करने वाले और भी लोग होते हैं, जैसे मेंबर्स, है ना, तो ये होते हैं, उनको कहते हैं काउंसलर्स, है ना, जो अपने अपनी राय देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेयर जो है अपने इन काउंसलर्स के साथ में बहुत टाइम तक सोचता है, वॉन्डरिंग यानी सोचता है कि अब हम क्या करें। As they were discussing the problem, a knock was heard at the door and in walked a mysterious looking man, है ना। जब वो ये सब बातें कर रहे थे, कौन बातें कर रहे थे, मेयर और काउंसलर्स जो है वो इस दिक्कत, इस प्रॉब्लम पर आपस में डिस्कस यानी बात कर रहे थे, तो उनके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, है ना। और जब वो जिसने खटखटाया वो कौन था, एक अजीब सा मिस्टीरियस यानी बहुत ही अजीब सा दिखने वाला एक आदमी अंदर की ओर चल के आया, है ना। फिर क्या होता है, he was tall and thin with shining blue eyes and yellow hair। और ये आदमी जो आया था, अजीब सा दिखने वाला आदमी, ये बहुत ही लंबा था और पतला था, है ना। इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत ही लंबा और पतला था और उसकी आंखें जो थी वो ब्लू कलर की थी और वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। एंड येलो हेयर, और उसके बाल कौन से कलर के थे, येलो कलर के, है ना। देयर वॉज अ लाइट फेदर इन हिज वाइड हैट। हैट क्या होता है, बड़ा सा कैप या टोपी जो हम बोलते हैं, है ना। तो ये इंसान ने क्या किया था, अपने सर पे एक बड़ी सी टोपी जैसी लगा रखी थी और उस टोपी पे एक लाइट फेदर, मतलब फेदर यानी होता है पंख, है ना। किसी भी जानवर का जो पंख होता है उसे हम कहते हैं फेदर, है ना। तो इस इंसान ने अपने उस हैट पे एक फेदर लगा रखा था। एंड अ स्ट्रेंज पाइप हैंग अराउंड हिज नेक, और एक अजीब सा पाइप यानी मैंने कहा था आपको शुरुआत में बांसुरी जैसा होता है ना। तो उसने एक अजीब सी बांसुरी जैसी चीज अपने गले में धागे से लटका रखी थी, है ना। फिर क्या होता है, I am called the Pied Piper, he said. I have rescued kings in the west and in the east in times of trouble, है ना। मैं कौन हूँ, मैं हूँ पाइड पाइपर, है ना। मुझे सब क्या कहते हैं, पाइड पाइपर कहते हैं। ये किसने कहा, वो जो इंसान आया था उसने मेयर और उसके लोगों से कहा कि मुझे सब पाइड पाइपर कहते हैं और मैंने अलग अलग देश के राजाओं को उनकी दिक्कतों से, उनकी प्रॉब्लम से बचाया है। रेस्क्यूड यानी बचाना, है ना। रेस्क्यूड यानी क्या होता है, बचाना, ठीक है। अब क्या होता है इधर कि वो ये कहता है कि मेरा नाम तो पाइड पाइपर है और मैंने बहुत से अलग अलग देशों के, वेस्ट और ईस्ट के देशों के राजाओं के बहुत सारी दिक्कतों को उनसे उनको बचाया है ना। बाय मीन्स ऑफ अ सीक्रेट मैजिक ट्रिक आई हैव गॉट रिड ऑफ बैट्स फ्रॉम वन सिटी एंड फ्लाइज फ्रॉम दी अनदर, है ना। वो ये बताता है मेरे पास एक जादुई ट्रिक है यानी एक जादुई हथियार है जिससे मैंने क्या किया था, एक शहर में बैट्स यानी चमगादड़, है ना, चमगादड़ से सबको बचाया था। और दूसरे शहर में फ्लाइज यानी बहुत सारे मक्खी होते हैं ना, बहुत सारे फ्लाइज होते हैं, कीड़े होते हैं, उड़ने वाले कीड़े, इन सब से मैंने बचाया था।
If you will give me a bag of gold, I will rid your town of rats. अगर तुम मुझे एक बैग पूरा क्या दोगे, गोल्ड दोगे, तो मैं तुम सबको इस चूहों के दिक्कत से बचा लूंगा. रिड यानी होता है बचाना, है ना. इसका मतलब भी होता है मैं उसे छुटकारा दिलाऊंगा. फिर क्या होता है, Oh, is that all? said the mayor. We'll give 2 bags if you will get rid us of these pests. है ना. वो मेयर बोलता है ऐसा है तो हम तुम्हें 2 बैग भर के गोल्ड देंगे अगर तुम इन सारे चूहों से हमें बचाओगे. पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो कीड़े मकोड़े के चूहों के लिए बोला है यहाँ पे, है ना. The piper smiled and stepped out into the street. और पाइपर जो है वो निकल के रास्तों पे चला गया और पाइपिंग अ स्वीट ट्यून, है ना. और वो अपने भोपू से क्या है, एक अच्छी सी बहुत ही प्यारी आवाज आने लगी उसके म्यूजिक से, है ना. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये उसकी बांसुरी जैसी, इसे कहते हैं पाइप, है ना. ये पाइप से वो गाना बजाता था, है ना. बहुत ही प्यारी आवाज आती थी. बिफोर लॉन्ग अ माइटी रम्बलिंग साउंड वॉज हर्ड एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट्स केम टम्बलिंग. और क्या हुआ कि बहुत देर बाद एक बहुत तेज रम्बलिंग साउंड यानी बहुत ही ज्यादा तेज वाली आवाज आने लगी, है ना. और सारे घरों से चूहे निकल के, टम्बलिंग यानी निकल के बाहर आने लगे, है ना. They followed the piper who led them to the river Weser. है ना. ये सारे चूहे जो है इसके पीछे पीछे चलने लगे और ये कहाँ पहुंचे, एक रिवर है जिसका नाम क्या है, वेसर, है ना. इस वेसर रिवर के पास तक सब पहुंच गए. अब इसमें क्या बात थी कि ये जो म्यूजिक बजाता था, ये म्यूजिक सुन के सारे चूहे क्या है, सारे चूहों को पता नहीं चलता था ये क्या हो रहा है. वो क्या है उस म्यूजिक के हिसाब से काम करते थे, है ना. म्यूजिक के हिसाब से वो चल रहे थे. उनको नहीं पता था कि हो क्या रहा है. They scrambled and scurried after the piper as he waded into the water. और क्या हुआ कि scrambled यानी होता है जल्दी, scurried मतलब होता है और जल्दी, है ना. और ये चूहे क्या है, waded यानी होता है होश में आना, है ना. मैंने कहा कि वो गाना सुनने के बाद में सब किसी भी चूहों को पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं. और जैसे ये पानी के पास आए, waded यानी होश में आ गए वो, और वो क्या है वापस से पीछे की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगे, है ना. जहाँ वाइपर खड़ा था उस तरफ और तेज जल्दी भागने लगे. एक एक करके one by one they plunged into the river and drowned, है ना. plunged मतलब क्या होता है, कूदना, है ना. एक एक करके सारे चूहे जो है वो पानी में कूद गए. एंड ड्राउंड यानी डूब जाना और मर जाना, है ना. तो ये सारे चूहे जो है उस रिवर में कूद गए और मर गए, है ना. एक्सेप्ट फॉर वन रैट who swam across and went to Ratland. उसके ये सारे तो डूब के मर गए, लेकिन एक बच गया जो कि क्या है जल्दी जल्दी तैरता हुआ पानी के दूसरे किनारे पे चला गया, जहाँ पे, और वहां से सीधा अपनी चूहों की दुनिया में भाग गया, है ना. पीपल वर ओवरजॉयड. सारे लोग जो थे वो बहुत ही खुश हो गए. क्यों खुश हो गए, क्योंकि अब क्या है उनको परेशान करने वाले जो चूहे थे वो सब मर चुके हैं. The piper then went to the mayor and said, "Your work is done."
फिर वो जो पाइपर है वो वापस जाता है मेयर के पास में और उनसे बोलता है तुम्हारा काम हो चुका है, गिव मी माई बैग ऑफ गोल्ड। अब तुम मुझे, मैंने जो मांगा था कि मुझे एक बैग भर के सोना चाहिए, वो तुम मुझे दे दो। द मेयर एंड हिज काउंसलर्स सडनली looked at each other puzzled. Mayor and his, यहाँ आएगा his, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सही कर दीजिएगा, HIS। मेयर और उसके काउंसलर यानी मेंबर जो थे वो एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे की तरफ सोचने लगे, है ना। टू प्ले दिस स्ट्रेंज लुकिंग मैन सो मच गोल्ड मेड देम लाफ। और वो जोर जोर से हंसने लगे, क्यों कि इतना से एक फालतू सा काम करने के लिए एक फालतू से इंसान को वो इतना सारा सोना क्यों देंगे। तो सब क्या है, हंसने लगे। They were ready to give him only half a bag of gold. अब पाइपर ने, है ना, पाइड पाइपर ने क्या बोला था, मैं तुम्हारे शहर से सारे चूहों को हटा दूंगा अगर तुम मुझे एक बैग भर के गोल्ड दोगे। तो मेयर ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें 2 बैग भर के गोल्ड दूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो लोग क्या बोलते हैं कि इस काम के लिए तो सिर्फ तुम्हें आधा बैग ही गोल्ड का मिलेगा। द पाइपर्स फेस ग्रू रेड एज ही सेड, है ना, रेड यानी रेड होता है गुस्से में लाल हो जाना, है ना। पाइपर जो है उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, गुस्से में लाल हो गया। आई डोंट बार्गेन, बार्गेन यानी होता है कम ज्यादा करना, है ना। पैसे उसने मांगे थे, उसने कहा बार्गेन यानी होता है मैं कम नहीं करूंगा। बार्गेन यानी मैंने जितना मांगा मुझे उतना चाहिए, मैं उससे कम नहीं करूंगा। आई मस्ट हैव माई बैग ऑफ गोल्ड, यू मेड अ प्रॉमिस। तो वो क्या कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बैग दोगे, अब तुम मेरे पैसों से मुझे कम दे रहे हो। नाउ यू मस्ट कीप इट, आई विल नॉट टेक लेस। और वो क्या, पाइड पाइपर क्या कहता है, अब मुझे मैं इतना कम नहीं लूंगा, है ना। तो मेयर को क्या है बाद में समझ में आता है। द मेयर ऑल्सो रियलाइज दैट ही हैड डन रॉन्ग बाय ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। मेयर क्या बोलता है कि मैंने गलती की है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। ही बेग्ड द पाइपर टू फॉरगिव हिम एंड ऑफर्ड टू पे हिम द प्रॉमिस रिचेस, है ना। और वो उसको बेग्ड यानी विनती करता है ना, उससे कहता है कि मुझे तुम माफ कर दो और जितना मैंने कहा था मैं उतना तुम्हें दूंगा। द पाइपर वॉज प्लीज्ड, प्लीज यानी होता है हैप्पी, खुश होना ना। पाइपर ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ही सेंड द चिल्ड्रन हैप्पीली बैक टू देयर होम्स। और जो भी बच्चे थे वहां पे सबको उसने उनके घर भेज दिया। He reminded the people that promises once made should be kept, है ना। और वो क्या कहता है कि वो लोगों को ये याद दिला देता है कि जब भी हम किसी से कुछ भी प्रॉमिस करते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए, है ना। Saying this, the Pied Piper walked away quietly with his bag of gold, है ना। और ये सब बोलने के बाद में जो पाइड पाइपर था वो चुपचाप से अपना बैग, सोने का बैग लेके चुपचाप से वहां से चला गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। आपको इस लेसन से क्या सीख मिलता है, वो ये है कि आप जब भी किसी से कुछ भी वादा करते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉमिस करते हैं, तो आपको उसे निभाना चाहिए, है ना। कभी किसी से प्रॉमिस किया है कि हम उसके लिए ये काम करेंगे तो हमें वो करना ही है ना, उसे धोखा नहीं देना है। ओके, सो रीड दिस चैप्टर
एंड हर चैप्टर के नीचे आप देखेंगे तीनों पेजेस में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में नीटली काम करना है ना। आपको जो वर्ड मीनिंग्स है वो अपनी कॉपी में नीटली लिखना है, और ये चैप्टर भी आप एक बार अच्छे से रीड करके इसको समझेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।